हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग पियानो टीचर से होती है, जो कि रियली में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पर पियानो टीचर को दिखाया जाता है जो सारे स्टूडेंट की अच्छी वाली क्लास लेते हुए उनकी ट्रेनिंग कर रही होती है कि किस तरह उन्हें सिंगिंग करना है, किस तरह बैकग्राउंड में डांस करना है, और उनके फिजिकल फिटनेस के लिए वो उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए भी कहती है। इवन वो तो एक्सरसाइज के मामले में एलेक्सा को भी नहीं छोड़ती है। आगे नांग को एक बार फिर से पोंग की बाइक दिख जाती है। वो उसे चलाना चाह रही थी, बट पोंग मना कर देता है कि तुम मेरी बाइक को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगी, जिस पर नांग कहती है मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। नांग यहाँ पर नोटिस करती है कि पोंग का ध्यान तो कहीं और है। तब नांग कहती है क्या शिन से मिलने के लिए आए हो, जिस पर पोंग कहता है हाँ नहीं मैं शिन से मिलने के लिए नहीं आया हूँ। आई थिंक तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस पर नांग स्माइल करने लगती है। मुझे अच्छे से मालूम है किसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और किसको नहीं। साथ ही यहाँ पर नांग ये भी कहती है कि अगर वो उसे बाइक चलाने की परमिशन देगा तो वो शिन से उसके रिलेटेड बात करेगी, जिस पर पोंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर शिन को दिखाया जाता है जो थिप के घर पर पियानो प्रैक्टिस के लिए आई थी, बट पियानो प्रैक्टिस को छोड़ करके आज वो थिप के सारे काम कर रही थी। वो उसके लिए कॉफ़ी बना के लेकर आती है, जिस पर थिप कहता है तुम इस तरह से मेरे लिए कॉफ़ी मत बना के लाया करो, इस वक्त तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम है, तुम जा करके अपनी पियानो प्रैक्टिस करो। जिस पर शिन कहती है एक्चुअली सर, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? एक्चुअली सर, मैं आपकी हेल्प करके रीपे करना चाहती हूँ। जिस पर थिप कहता है मेरा रीपे करना चाहती हो तो पढ़ाई पर अच्छे से कंसंट्रेशन करो। लेकिन थिप को आइडिया नहीं है कि शिन का कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही है। आगे साई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो एकदम खुले अंदाज से अपनी प्रैक्टिस कर रही थी सिंगिंग की। तभी वहाँ पर एंट्री होती है पोल की। पोल साई के वॉइस की काफ़ी तारीफ करता है कि वो बहुत ही अच्छा सिंगिंग करती है, जबकि फर्स्ट टाइम साई की वॉइस सुनने के बाद उसने कहा था कि उसकी वॉइस किसी कार्टून कैरेक्टर से मैच करती है, जिस पर साई चिढ़ भी गई थी। बट यहाँ पर पोल के मुंह से जब अपनी तारीफ सुनती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर पोल साई से पूछता है कि क्या वो उसकी कुछ हेल्प कर सकता है, जिस पर साई मना कर देती है। पोल के जाने पर उसे रियलाइज़ होता है कि वो गलत कर रही है, उसे तो पोल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद साई पोल से हेल्प लेती है कि वो किस तरह अपने सिंगिंग आर्ट को और ज़्यादा अच्छा बना सकती है, जिस पर पोल साई के लिए एक फ़ैन लेकर आता है और उसे चलाने के लिए कहता है कि इस तरह से अगर तुम करोगे तो तुम्हारी एक्सरसाइज होगी। आगे नांग को दिखाया जाता है जो कि किचन में थी। तब वहाँ पर थिप की एंट्री होती है। थिप नांग से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से सारी टीचर्स कंपटीशन के लिए रेडी हो गई। तब यहाँ पर नांग सच्चाई बताती है कि उसका इंटेंशन क्या था। थिप जब सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि नांग जितनी छोटी है उतनी ही समझदार भी है और इंटेलिजेंट भी है। तब यहाँ पर वो उसके लिए क्लैप भी करता है। आगे कंपटीशन के लिए डांस सिखाने के लिए एक टीचर आ चुकी थी जो कि सारे स्टूडेंट को डांस प्रैक्टिस करवा रही थी, लेकिन वो जिस अंदाज से डांस कर रही थी वैसे शायद ही कोई स्टूडेंट कर सकता था, बट फिर भी सब कोशिश कर रहे थे। इवन यहाँ पर एलेक्सा भी व्हील चेयर पर बैठे बैठे प्रैक्टिस कर रही थी। सारे स्टूडेंट इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि वो थक जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा थकने के बाद भी वो लोग नाइट में भी रेस्ट नहीं करते हैं और जीतने की चाहत में पूरी रात प्रैक्टिस करते हैं। मॉर्निंग में भी अभी सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस ही कर रहे थे डांस की। इधर पोंग और थिप को दिखाया जाता है, दोनों ही बैल्कनी के थ्रू सारी गर्ल्स का डांस देख रहे थे और उनका परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट है, इस बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट डे थिप जब किचन में जाता है कॉफ़ी बनाने के लिए, तब उसे नांग का लेटर मिलता है। नांग ने लिखा था अंकल कॉम्पिटिशन में ज़रूर आना, हम वेट करेंगे। और अगले सीन में थिप को दिखाया जाता है जो कंपटीशन वाली प्लेस पर पहुंच चुका था, जहां पर उसकी मुलाकात नांग के पेरेंट्स से होती है। नांग के पेरेंट्स जो कि मिनिस्टर हैं, तो इसी वजह से उन्हें उस इवेंट में इनवाइट किया गया था। लैन के पेरेंट्स भी इवेंट में आए थे लैन के कहने पर। अगले सीन में दिखाया जाता है सारी गर्ल्स में फुल कॉन्फिडेंस भरा हुआ था कि इस कॉम्पिटिशन को तो वही जीतेंगे। तभी वहाँ पर पोंग की एंट्री हो जाती है। पोंग सारी गर्ल्स को बेस्ट ऑफ लक बोलता है और स्पेशली नांग को बोलता है बिकॉज वो नांग को लाइक करता है। वो नांग से कहता है कि वो जीतेगी और यहाँ पर साई अपसेट हो जाती है कि पोल ने उसे नहीं कहा। पोल सारी गर्ल को बेस्ट ऑफ लक बोल करके साई के पास जाता है। वो नोटिस करता है कि साई अपसेट है। यहाँ पर पोल को दिखाया जाता है जो साई को मनाने के लिए फ़ैन लेकर आया हुआ था, जो कि पास्ट में उसने साई को प्रैक्टिस करते हुए दिया था। साई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। पियानो टीचर जब साई को एक फ़ैन से खेलते हुए देखती है तब वो उसे मना करती है और साथ ही
कंसंट्रेशन करने के लिए कहती हैं इवेंट पर। आगे इवेंट स्टार्ट हो जाता है। हर स्कूल के स्टूडेंट आए हुए थे, सबने पार्टिसिपेट किया था। सब लोग अपना परफॉर्मेंस प्ले करते हैं और सबकी परफॉर्मेंस सच में बहुत ही ज़्यादा धांसू रहती है। ये सब देख करके अब नांग डरने लगती है, लेकिन फिर भी वो सबको हिम्मत दिलाती है कि ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आगे नांग को अपसेट दिखाया जाता है। वो खुद में बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी कि क्या वो सच में जीतेगी या हार जाएगी, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस प्ले किया है। तब यहाँ पर पीछे से थिप भी आता है, जो इस तरह नांग को अपसेट देख करके उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो नांग है, वो इतनी ज़्यादा वीक नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि नांग ना कर सके। जिस पर नांग कहती है, आप सही कह रहे हैं अंकल, वैसे आपको बता दूँ, नांग अकेले में थिप को अंकल कहती है एंड बाकी अदर्स स्टूडेंट के सामने वो उसे सर कह के बुलाती है, बट इससे थिप को कोई इशू नहीं है। खैर यहाँ पर थिप नांग को समझाता है कि उसे जा करके अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए और इवेंट पे ध्यान देना चाहिए, वो जीत सकती है। नांग खुश होकर के वहाँ से जाती है, लेकिन सडनली वापस आ जाती है और थिप के हाथों को टाइटली पकड़ते हुए उसे थैंक्स बोलती है, थैंक यू सो मच अंकल कहकर वापस चली जाती है। बट इस बार थिप के साथ बहुत ही यूनिक होता है। उसे इस तरह से नांग का टच करना कुछ अजीब सी फीलिंग्स लग रही थी, जो कि उसने फर्स्ट टाइम रियलाइज़ किया था। नांग के पेरेंट्स नांग का परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली नांग के ग्रुप का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। एलेक्सा की ब्यूटीफुल सॉन्ग से एलेक्सा एक ऐसा सॉन्ग प्ले करती है जिसमें लाइफ के बारे में बहुत सारी मीनिंग रहती है और बैकग्राउंड में सारे स्टूडेंट का एक यूनिक सा डांस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सभी लोगों को। सब लोग बहुत ज़्यादा क्लैप करते हैं। आगे जब अनाउंसमेंट होता है विनर के बारे में, तब यहाँ पर जब साई को मालूम पड़ता है कि उसका ग्रुप जीत गया है, साई को यकीन नहीं आ रहा था। वो चिल्ला करके खड़ी हो जाती है, क्या सच में मैं जीत गई हूँ। इस कंपटीशन के जीतने के बाद नांग के ग्रुप को बहुत सारा अमाउंट मिलता है और अवार्ड भी मिलता है, जिसे लैन रिसीव करती है। नेक्स्ट दिन में सारे स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि इस कंपटीशन से जितना भी अमाउंट मिला है वो सब लैन के पेरेंट्स को दे देंगे, ताकि उनकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो सके। लैन उन सबको थैंक्स बोलती है। अब यहाँ पर लैन को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे नांग को समझने लगी थी कि नांग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कहीं ना कहीं वो साई से भी बेस्ट है। इधर पियानो टीचर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं, क्योंकि सारे स्टूडेंट ने अवार्ड उन्हें दे दिया था, ये कहते हुए कि सिर्फ और सिर्फ पियानो टीचर की वजह से ही तो उनका जीतना पॉसिबल हो पाया। अगले सीन में पोंग को दिखाया जाता है, जो कि शावर लेते वक्त अपने फ्रेंड को बताता है कि कल किस तरह नांग कॉम्पिटिशन में जीत गई। नांग के रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर पीटर सुन लेता है और यहाँ पर उसे मालूम पड़ जाता है कि पूल की सबसे बड़ी वीकनेस नांग है, जिस पर वो अटैक करना चाह रहा था। आगे नांग के डैड को दिखाया जाता है। उनके फ्रेंड ने नांग का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा है, लेकिन इस पर नांग की मॉम का कहना है कि वो इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगी। नेक्स्ट डे थिप जब न्यूज़पेपर पढ़ता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ही कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल की गर्ल्स के बारे में लिखा था कि किस तरह वो कंपटीशन में जीत गई हैं। थिप के स्माइल करने पर सर्व ने बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नांग की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, जिस पर थिप भी एग्री करता है। साई के सामने लैन और मीना दोनों ही कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे थे नांग की, जिसकी वजह से साई को बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। साई को मालूम पड़ता है कि थिप उससे मिलने के लिए आया है। आगे थिप, नांग और शिन को एक साथ दिखाया जाता है। तीनों एक साथ बैठ करके एक दूसरे की कंपनी को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है, जो कि थिप को थैंक्स बोलती है, क्योंकि लास्ट टाइम थिप ने उसकी हेल्प की थी और उसके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ किया था, जिसकी वजह से नांग इतने कॉन्फिडेंस में गई थी स्टेज पर। खैर यहाँ पर नांग बातों ही बातों में थिप का कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब कर देती है। नांग और शिन के जाने पर थिप को ऐसा रियलाइज़ होता है कि नांग दोबारा से आ गई है। देन थिप कहता है, अब क्या हो गया। जब थिप टर्न होता है तब उसे मालूम पड़ता है कि नांग नहीं, साई आई हुई है। साई ये सब सुन लेती है और यहाँ पर साई को मालूम पड़ जाता है कि थिप उससे मिलने से पहले नांग और शिन से मिला था, तो इसी वजह से वो चिढ़ जाती है। साई थिप से कहती है, सिस्टर मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, जब भी तुम यहाँ पर आते हो तो पहले मुझसे न मिलते हुए तुम शिन और नांग से मिलना ज़्यादा पसंद करते हो। आखिर क्यों? क्या सच में तुम भी मॉम और डैड की तरह मुझे भूलते जा रहे हो? जिस पर थिप साई को समझाते हुए कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो, तुम मेरे लाइफ में वो इम्पोर्टेंस रखती हो जो कि और कोई नहीं रखता है। आगे साई को रोते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने मॉम डैड को तो ऑलरेडी खो ही चुकी है, वो अपने ब्रदर को भी ना खो दे। इसी वजह से वो लैन और मीना से हेल्प लेती है। दोनों हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और नेक्स्ट डे क्लास में साई हंगामा क्रिएट करने के लिए तैयार थी और उसके सपोर्ट में लैन और मीना थे। साई के हिंट देने पर यहाँ पर लैन और मीना को दिखाया जाता है, जो शिन से कहते हैं, शिन क्या तुमने अपना नाम चेंज कर दिया है? जिस पर शिन कहती है, नहीं तो। जिस पर मीना कहती है, मैंने तो सुना है तुम्हारा न्यू नाम बर्डन है। अगर वैसे भी तुमने चेंज नहीं करवाया है तो चेंज करवा लो, ये बर्डन नाम तुम पर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है।
क्योंकि सुना है तुम पियानो प्रैक्टिस के लिए थिप सर के पास जाती हो, और सुनाई में आ रहा है कि आजकल थिप सर तुम पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट आते हैं। सच में तुम अपना नाम चेंज ही कर लो, बर्डन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लैन और मीना दोनों ही अपने लिमिट्स को बहुत ही ज़्यादा क्रॉस कर चुके थे। वो शिन की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हैं पूरे क्लासरूम के सामने। आगे शिन को रोते हुए दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा रोती है। तब उसे समझाने के लिए एलेक्सा आती है, क्योंकि एलेक्सा ने नांग को भी मना कर दिया है और वो खुद जा करके शिन को समझाना चाह रही थी। आगे एलेक्सा को दिखाया जाता है जो शिन के पास जाती है। शिन रो रही थी और एलेक्सा के आने पर वो उससे कहती है, सच में मैं खुद पर इंडिपेंडेंट हूँ ही नहीं, मैं दूसरों पे डिपेंड हूँ। जिस पर एलेक्सा कहती है, शिन कुछ भी बोलने से पहले ज़रा सोच समझ लिया करो, इस तरह अपने आप को ब्लेम मत दो जब दूसरे लोग तुम्हें इस तरह से टीज कर रहे हैं। तुम अपने आप को ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम दूसरों पे डिपेंड हो? दूसरों पे डिपेंड होना क्या है ये तुम जानना चाहती हो? तुम मुझे देखो, मैं क्या हूँ? मैं ना ही चल सकती हूँ, ना ही उठ सकती हूँ, ना ही बैठ सकती हूँ। इवन मैं तो खुद से वॉशरूम भी नहीं जा सकती हूँ। सोचो मैं कितना दूसरों पे डिपेंड हूँ। अगर तुम लोग मेरी हेल्प ना करो तो मैं वॉशरूम तक कभी नहीं जा सकती हूँ। खैर यहाँ पर टीचर भी आ जाती है। एलेक्सा और टीचर मिल करके शिन को समझाती हैं। आगे साई को रोते हुए दिखाया जाता है। वो शिन के साथ ऐसा नहीं करना चाह रही थी, लेकिन थिप को वो कहीं खो न दे, इस वजह से उसने ये सब किया। नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट में साई को वॉशरूम जाना था, वो अकेले जाती है, जहाँ पर उसे डराने के लिए नांग आ जाती है। नांग एक कॉस्ट्यूम पहनकर आई थी, जिसे देख करके साई तो इतनी बुरी तरीके से डर जाती है कि उसके तो सिट्टी पिटी गुल हो जाती है। बाद में जब उसे मालूम पड़ता है कि नांग ने उसे टीज़ किया है, जानबूझ करके चिढ़ाया, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। देन वो कहती है कि वो जा करके इसके बारे में सारे लोगों को बताएगी और मैडम को भी बताएगी कि किस तरह वो वॉशरूम में जाते हुए लड़कियों को डराती है। तभी नांग को वहाँ पर कुछ अजीब सी स्मेल आती है और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि डर की वजह से साई ने अपनी पैंट गीली कर दी है, जिसकी वजह से नांग को एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाती है। तब नांग यहाँ पर साई को धमकी देती है कि दोबारा अगर उसने शिन को टीज़ भी किया या उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो इसके बारे में वो सारे स्टूडेंट को बता देगी और मैडम को भी, जबकि सीना रिक्वेस्ट किए जा रही थी कि प्लीज़ ऐसा मत करना।